नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आज मैं परिवार पहचान पत्र को लेकर एक बड़ी खबर आई साथियों, उसके बारे में जानकारी दूंगा। आप जल्दी से करवा लीजिएगा अपने ये काम, क्योंकि मैं वो भी बताऊंगा साथियों कि जिसके कारण आपको दिक्कत आ जाती है। और एक MMPSY साथियों, आपको भी सुना होगा, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, इसके भी कुछ लेटर आने शुरू हो चुके हैं साथियों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लें और अपने अपने पॉइंट चेक कर लें कि आपके ये है या नहीं है। सबसे पहले तो देख लीजिए साथियों, फैमिली आईडी को लेकर महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि 20 अगस्त 2022 से पहले अपनी फैमिली आईडी में कोई भी दिक्कत या कमी है तो जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवा लीजिए। और आपके पास अगर कोई कॉल आती है तो फैमिली आईडी के बारे में तो उन्हें सही जानकारी दें। यानी कि आपकी जैसे इनकम वेरिफिकेशन के लिए कॉल आती है साथियों, OTP तो आपको किसी को देना नहीं है। जो आपके फ़ोन पे अगर कोई OTP वगैरह मांगता है तो वो तो किसी को शेयर करना नहीं है। लेकिन अगर आपके परिवार की पूरी जानकारी मांगता है कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी इनकम, आप क्या काम करते हैं, तो ये जानकारी आपको देनी अनिवार्य है साथियों, क्योंकि डिपार्टमेंट के द्वारा वेरिफिकेशन की जा रही है। ठीक है, सरकार द्वारा जो भी सुविधा मिलनी होगी, आप इन सुविधाओं से वंचित रह जाओगे और आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। जी हाँ साथियों, अगर आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं हुआ तो आप फैमिली आईडी हर जगह पे एक्टिवेट कर दी गई है। फैमिली आईडी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे साथियों। तो फैमिली आईडी की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जो बहुत ही कंपलसरी है साथियों, आपने करवानी। उसके लिए आप वीडियो को देखते रहिए। पहला ये देख लीजिए साथियों, एक मोबाइल नंबर। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा मैटर तो ये इसमें दिक्कत आ रही है साथियों। एक मोबाइल नंबर केवल एक ही फैमिली आईडी में होना चाहिए। दूसरी फैमिली आईडी में वही मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, अलग होना चाहिए। फैमिली आईडी का मतलब है साथियों, अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं। जी हाँ साथियों, अगर कोई 4 सदस्य हैं और उनमें से जैसे एक एक मैन सदस्य हो गया साथियों, उस मैन सदस्य का अलग नंबर होना चाहिए और इनका अलग नंबर होना चाहिए साथियों। अगर आपके परिवार में अगर कोई ज़्यादा बुजुर्ग है और है, अगर उनका नंबर चेंज नहीं कर सकते आप, फिर आप अपना एक ही नंबर रखिएगा साथियों। अगर आपके परिवार में कोई ऐसे साथी हैं, जैसे 2 भाई हैं, उनकी एज मान लो 20 से 25 साल की है और दोनों ही फॉर्म अप्लाई करते हैं किसी भी गवर्नमेंट संस्थान में या कहीं पे भी, तो साथियों उनका नंबर दोनों का अलग अलग होना चाहिए। जी हाँ साथियों, उसकी एक ही फैमिली आईडी है तो उसमें दोनों के नंबर डालने होंगे, क्योंकि अब जैसे एक का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो वो एक नंबर पे एक्टिवेट हो जाता है, तो दूसरे नंबर पे वाले को फिर दिक्कत आ जाती है, उसका फॉर्म नहीं भरा जाता साथियों। तो इसीलिए उसका नंबर उसके पास होना चाहिए और उसका नंबर उसके पास होना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी इंटरफेस होता है तो उन दोनों के पास OTP आए साथियों। तो मेन चीज़ तो यही थी साथियों, एक तो इसमें। और दूसरा है साथियों, उम्र का सबूत। यानी कि अभी तक आपने कोई भी डॉक्यूमेंट अपना नहीं दिया होगा फैमिली आईडी के अंदर, तो साथियों आप अपनी फैमिली आईडी के अंदर अपना डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ज़रूर अपलोड करवा लीजिए। आपकी 10वीं की डॉक्यूमेंट या फिर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या कोई अदर कोई आपका, जिसके अंदर आपकी डेट का यानी कि डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ हो साथियों, वो अपना एक्टिवेट करवा लीजिएगा। ठीक है, उससे आगे साथियों तीसरा नंबर पॉइंट आ जाता है आपका, अपने माता पिता का नाम वगैरह ये अपना चेक कर लीजिएगा, बस दस्तावेजों में कोई गलत तो नहीं है। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो फैमिली आईडी में 24 घंटे चालू रहता हो। और अपने पते आसपास ये देख लेना वह कोई लैंडमार्क वगैरह दे रखा है आपने। और अपनी आमदनी चेक करवा लें, अगर कोई गलत चढ़ी हुई है तो उसको ठीक करवा लीजिएगा। और ग्रीवेंस में रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा। अगर किसी साथी की इनकम वेरिफिकेशन गलत हुई है और उसकी ज़्यादा दिखा रहा है तो अपनी ग्रीवेंस डाल देना भाई, पोर्टल के ऊपर शिकायत होती है एक, तो वहाँ पे अगर आप शिकायत डालोगे तो आपकी दोबारा से वेरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है साथियों, और आगे दिखा देता हूँ। आगे देख लीजिए, 8वां नंबर पॉइंट है साथियों, अगर कोई दिव्यांग है और उसने अपनी फैमिली आईडी में डिटेल्स नहीं दी है तो वो ध्यान रहे कि जो सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2022 के हैं तो हाथ से लिखे हुए हैं और जिनके ऊपर बार कोड नहीं है वह रद्द हो जाएंगे। सो अपने नए कार्ड बनवा लीजिए। जी हाँ साथियों, ये दिव्यांगों के लिए एक सूचना थी, क्योंकि बहुत से साथियों ने अपने हाथ से लिख के अपलोड कर दिया है तो इनके कार्ड अभी बन रहे हैं प्रत्येक जगह पे। और हमने अपने टेलीग्राम पे भी पूरी डिटेल डाल रखी है, उनके नंबर भी दिए हुए हैं, तो आप वहां से बनवा सकते हैं साथियों।
ठीक है। किसी भी जन की सिंगल फैमिली आईडी मान्य नहीं है, चाहे वह बच्चा हो या बड़ा हो। यानी कि अगर परिवार में एक एक आदमी है साथियों, अगर परिवार में एक आदमी है तो उसकी फैमिली आईडी मान्य नहीं होगी, वो फैमिली आईडी में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है साथियों। और ध्यान रहे, फैमिली आईडी में जो भी त्रुटियां हैं वो अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में जाकर आप ठीक करवा सकते हैं। ध्यान रहे, फ़ोन नंबर पर किसी का ओटीपी शेयर ना करें, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ओटीपी वगैरह किसी को भी शेयर नहीं करना। अगर कोई जानकारी वैसे मांगे नॉर्मल तो देनी है साथियों। ठीक है। और अगर आप अपनी फैमिली आईडी को ठीक करवाना चाहते हैं तो ओटीपी आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है साथियों, आपने अपने आधार कार्ड पर जो मोबाइल नंबर दे रखा है वही उसके अंदर अटैच करवाएं साथियों। ठीक है। और यदि आपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल ने खो दिया है, फेंक दिया है, तो सबसे पहले अपना आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अटैच करवाएं, उसके बाद ही फैमिली आईडी ठीक करवाएं। ठीक है। और आपको दस्तावेज क्या क्या लेके जाने हैं, परिवार के सभी के आधार कार्ड, परिवार के सदस्यों में वोटर कार्ड हो या बैंक पासबुक, परिवार के बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र, 5वीं 8वीं ये दिव्यांग प्रमाण पत्र साथियों, ये अपने सभी कागजात लेके जाने हैं। सीएससी सेंटर पे किसी पे भी जाएंगे आप, वहाँ पे आपकी आईडी को चेंज कर दिया जाएगा साथियों। और अब मैं दिखाता हूँ फैमिली एमएमपीएस वालों के, ये देख लीजिए साथियों, जो मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना एक चलाई थी, आपको भी पता होगा। मुख्यमंत्री साहब ने बड़ी बड़ी घोषणाएं वादे किए थे और प्रत्येक अपने कैलेंडर पर एक स्पेशल से फोटो लगवा दी थी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की, जिसमें 6,000 रुपये देने का वादा किया था। लेकिन अब आपको 6,000 तो नहीं, एक तो एक कार्ड मिलेगा साथियों। अब जो जो भी एमएमपीएसवाई स्कीम के अंतर्गत आते हैं तो उनको एक कार्ड बांटने का काम हो रहा है साथियों। ये देख लीजिए, हमारी हरियाणा सरकार अंत्योदय श्रेणी के हर परिवार के लिए सामाजिक सुरक्षा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई 2 योजना, एक 12 रुपये वाली थी जिसमें 2 लाख रुपये का बीमा मिलता है जो 70 साल की उम्र लगा होता है साथियों। ठीक है। और एक स्कीम थी इनकी जो 330 रुपये है साथियों। ठीक है। ये एक सुरक्षा PMFBY और एक PMJJY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है साथियों। तो ये 2 बड़ी योजनाएं थी, ये इसमें इनकी राशि इनको प्रदान की जाएगी। तो ये देख लीजिए साथियों, सभी के पास ही इस तरह के लेटर भेजने शुरू कर दिए हैं एमएमपीएसवाई वालों के। ठीक है। ये जो जो भी इसके अंदर आता है ना, जिसने भी फॉर्म भरा था, अगर उसकी दोनों स्कीम है तो दोनों का लाभ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। अगर इसमें एक एक स्कीम का पात्र था तो उसको एक स्कीम का लाभ ये देकर ही उसके घर पे लेटर पहुँच जाएगा और उसकी जो भी किस्त जमा हुई थी उनके पैसे उनके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो साथ ही इस तरह के लेटर आने शुरू हो चुके हैं। तो आप तक बस यही इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी। आप साथी ने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।